गुलजारे, तुझे तो डूब के मर जाना चाहिए और तू मूंछों को ताव दिया जा रहा है। अरे जो पूरी बस्ती को संभालता फिरता है उससे एक बच्ची ना संभाली गई। मुझे तो लगता है कि तू बुढ़ा हो गया है, तेरे बस की ना है। छोड़ दे तू ये काम, मैं खुद देख लूंगी। बड़ा आया चौधरी बनता फिरता है। कैसी बातें कर रही है रानी, देखती नहीं उस मंगतन को कैसा सीने से लगाए रखती बच्ची को। और तो और वो झगड़ा करती है, शोर शराबा करती है, किसी को बच्ची देखने तक नहीं देती, पुलिस की धमकी अलग देती है। सारी कोशिशें की है मैंने, उसके शौहर को मारा है, पीटा है, लेकिन अब मैंने सोचा है कि जरा ठहर के आराम से प्यार से बच्ची लेंगे। अरे थूकती हूँ मैं तेरी मर्दानगी पे, बड़ा चौधरी बना फिरता है। प्यार से बच्ची लूंगा मैं, रहने दे, मैं खुद देख लूंगी। देख रानी, तू मुझे गुस्सा दिला रही है? हाँ दिला रही हूँ मैं तुझे गुस्सा। क्या कर लेगा तू? ये घर में बैठ के टेटे टेटे करने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे लोग मुझसे डरते हैं, सारा इलाका। कुछ सोचा कर, समझा कर, मैं जरूर जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो ठीक है, बच्ची तो मैं लेकर दिखाऊंगी तुझे, और इससे काम सिखाकर काम पे भी लगाऊंगी। देख रानी, तू समझने की कोशिश कर, तू इस मामले में ना पड़। बच्ची देख हमें मिल जाएगी, मैंने उसके पैसे दिए हैं। क्या? तूने उसे पैसे दे दिए? सलाम है तुझे गुलजारे, सलाम है। अरे अब तो उस औरत को बोल दे कि तेरे शौहर ने पैसे लिए हैं तो वो बच्ची अब हमारी है। ये मिन-मिन करने से कुछ ना होगा। अगर तेरे से ना होता ना तो ठीक है, मैं उसे कह दूंगी कि उस बच्ची पे अब हमारा हक है और अब से वो इस घर में रहेगी। रानी बस कर, बड़ा शेर बना फिरता है तू, अंदर से गीदड़ है गीदड़। खाला, खाला वो आपकी सबा आपी से बात हुई है? अगर हो सके तो मेरी भी करवा दें। बात हुई थी बेटा, वहां पर थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन सबा बिल्कुल ठीक है। असल में तुम्हारे पुप्पा को पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्यों खाला? तुम ध्यान मत दो और तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। मैं फोन करके मालूम करती हूँ, सबा बिल्कुल ठीक है। जब तक तुम्हारी खाला जिंदा है ना, तुम बहनों पर साया बन के रहूंगी। वो खाला, आप अजहर भाई से आप ही के रिश्ते की बात करने के लिए गई थी ना? क्यों, तुम्हें अजहर भाई अच्छे नहीं लगते? नहीं, अच्छे लगते हैं, लेकिन तुम नौरीन के बारे में सोच रही हो? तो बेटा, नौरीन अब इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। अच्छा, वो खाला, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? पता नहीं मैं ये बात आपसे कर सकती हूँ या नहीं, लेकिन मैंने अजहर भाई को किसी से बात करते हुए सुना था। किसी से बात करते हुए? क्या बात थी? वो नहीं मालूम मुझे खाला, बस मैं आपसे ही कह रही हूँ कि वो सब आप ही से शादी नहीं करेंगे। देखो सारा, तुम मुझे परेशान कर रही हो बेटा। खाला, आप चाहे तो आप उनसे खुद बात कर लें, शायद वो आपको बता दें। ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। खाला कुछ गलत मत समझिएगा, मैंने बस उनको सुना था बात करते हुए तो आपको बता दिया। अभी मैंने आपको कॉल इसलिए की है क्योंकि मैं आपसे मिलना चाह रही थी। देख लें, पहले की तरह कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। असल में कल रात जो कुछ हुआ है, मैं उसी के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो फिर आज मिल सकते हैं हम? आज तो मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि पप्पू बहुत परेशान है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। मैं आपका इंतजार करूँ। ओके अरसल, मैं आपको कॉल करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाह। अच्छी बनी है ना? आज पेट भर के खाओ, पेट भर के खाओ मेरी बच्ची। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है। थोड़ा प्यार कम ही कर ले इससे तू, और क्या है ना कि बाद में थारे को बड़ी तकलीफ होएगी।
बात सुन, तेरा शौहर क्या कम है हमें तंग करने के लिए, जो तू भी आ गई है। मारे मर्द की तो अकल घास चढ़ने गई है, जो तुम जैसे लोगन को पीसा देकर भी मिन्नत समाजत किए जा रहा है। क्या? ये तो क्या कह रही है? हो, तारे को पता है, तारे मर्द ने इस बच्ची के बदले में पीसे लिए हैं। अब कल से इसको मारे घर भेज दे। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। शौकी कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो ये काम नहीं कर सकता। तू झूठ बोल रही है। अच्छा, तो तू उसे पूछ ले, और अगर वो मना करे ना तो तू मारे को बुला देना, फिर तू देखना कैसे फट 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 बोलता है वो। हाँ, और सुन, इस बच्ची को पैसे के बदले में बेच दिया है, तब ये बच्ची हुई हमारी। और ये बात तो मैं जानू हूं कि ये बच्ची थारी तो ना है, अगवा की है तू इसे। अब इस बच्ची को मारे घर भेज दे, वरना इस पे मारा हक है। और सुन, तारे पास कल तक का टेम है, याद रखना। चलती हूं मैं। छोड़ से। बड़ी आई है, पैसे लिए हैं। नहीं, शौकी ऐसे नहीं कर सकता। मेरी हादिया मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं। हादिया, कुछ नहीं है बेटा, ऐसे ही बक रही थी। तू खाना खा, खाना खा। सबा, पूरी रात हो गई, तुम्हारे पुप्पा को थाने में बंद है। क्या करूं? हारिस भी कुछ नहीं कर रहा। हारिस कुछ नहीं करेगा पप्पू। इसी बात का तो दुख है मुझे। जरीना को भी मैंने फोन किया था, इधर उधर की बातें कर रही है। अब बताओ मैं किससे मदद मांगू? सबा बेटा, तुम मेरे साथ थाने चलो। पप्पू, थाने जाना मसले का हल नहीं है। हमें किसी ऐसे इंसान को अपने एतमाद में लेना होगा जो इस सिचुएशन में हमारी हेल्प कर सके। किसको एतमाद में ले? समिया से तो मैं बात भी नहीं कर सकती। और जफर भाई तो बिल्कुल भी हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। पप्पा, उनका मदद करना बनता भी नहीं है। पप्पा ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया उन पर, और आपने भी उनका साथ दिया। सबा, तुम ठीक कह रही हो। जुबैर को ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन बेटा, जुबैर की नीयत गलत नहीं थी। इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बाद भी आप ये कह रही हैं कि उनकी नीयत गलत नहीं थी? सबा, जो भी हो बेटा, अब ये वक्त इन बातों का नहीं है। मैं जानती हूँ पप्पू, और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन सही और गलत का पता आपको भी होना चाहिए। बेटा, मंगनी का फैसला गलत नहीं था, लेकिन खैर छोड़ो इन बातों को। वो तुम्हारी सहेली है ना, क्या नाम है उसका? शुमाइला। हाँ, शुमाइला, उससे बात करो ना। क्या पता उसका कोई थाने में जानने वाला हो और तुम्हारे पुप्पा की जान छूट जाए। ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। ऐसे करो, चली जाओ ना, अभी चली जाओ। जाओ ना तुम, जाओ सबा। ठीक है पप्पू, आप परेशान नहीं हो, मैं जाती हूँ थोड़ी देर में। गुलजारे ने इस बच्ची को पैसे के बदले में बेच दिया है, तब ये बच्ची हुई हमारी। ये बात तो मैं जानू हूं कि ये बच्ची थारी तो ना है, अगवा की है तू इसे। अब इस बच्ची को मारे घर भेज दे, वरना इस पे मारा हक है। तारे पास कल तक का टेम है, याद रखना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हम लोग ऐसे भी मिल सकते थे। आप गलत समझ रहे हैं, असल मैं आपसे सिर्फ एक काम के सिलसिले में मिलने आई हूँ।
खैर बताएं क्या काम है? ये नंबर देखिएगा। आपको याद है मैंने आपको हादिया के बारे में बताया था, मेरी वो बहन जो मीरपुर खास में थी। जी जी मुझे याद है। फिर? शायद वो कराची में है। इस नंबर से कॉल आई थी मेरे पास। मैंने इतनी कांटेक्ट करने की कोशिश की बाद में, लेकिन ये नंबर बंद जा रहा है। क्या आप प्लीज मेरे लिए इस नंबर को ट्रेस करवा सकते हैं, इसकी लोकेशन का पता करवा सकते हैं? ठीक है, हो जाएगा। अरसल पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको एक एक बात बता दूं। मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। कल रात जो भी हुआ मेरे लिए बहुत खौफनाक था, और मेरी वजह से आपको भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ा। मुझे बहुत अफसोस है, और शायद मेरी ही गलती है। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो आई एम सॉरी। नहीं, बिल्कुल ठीक किया आपने। अगर आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ हो रहा हो तो आपका हक बनता है कि आप रजिस्टर करें। मुमानी, बस भी करें, आपका ऐसा उदास चेहरा मैं देख नहीं सकता। रहने दो हारिस, कल से तुम्हारे मामू नहीं है और तुम बस बातें कर करके तसल्लियां दिए जा रहा हो। मुमानी मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह शाम तक, वरना कल तक मामू घर पे होंगे। सच कह रहे हो? जी मुमानी, मेरी बात हो गई है। मुझे खुद एक पल चैन नहीं आ रहा। जब तक मामू घर नहीं आ जाते ना मुमानी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। आखिर ये मेरा होने वाला ससुराल है ना। होने वाला ससुराल तो तब होगा ना जब तुम्हारे मामू आएंगे। मुमानी, जब मामू बाइज्जत बरी होकर आ जाएंगे ना, तब धूम धड़क्के से अपनी बारात लेकर आऊंगा। अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे। हाँ हाँ, आमीन आमीन। मुमानी, वो सबा नजर नहीं आ रही। हाँ, मैंने उसे भेजा है, अपनी दोस्त से मिलने गई है। ओ अच्छा, अपने दोस्त से मिलने गई। हारिस, कुछ पता ही नहीं चल रहा था तो मैंने कहा कि मैं भी कोशिश कर लेती हूँ। सबा की सहेली है ना कॉलेज में, उसके कुछ जानने वाले थे, इसलिए मैंने कहा कि तुम जाके मालूम कर लो। अरे मुमानी, क्या हो गया? मेरे होते हुए आपने सबा जी को तकलीफ क्यों दी? मुमानी, अब वो मेरी इज्जत है, ऐसे अकेले आना जाना अच्छा थोड़ी लगता है। आप मुझे फोन कर देती, मैं आ जाता। बेटा ऐसी भी कोई बात नहीं है, आ जाएगी थोड़ी देर में वापस। मुमानी, मैं जानता हूं आप टेंशन में अभी परेशान हैं। आप मुझे बस 24 घंटे का टाइम दें, मैं मामू के सारे मसलों का हल कर दूंगा। और जब तक मामू नहीं आते, आप और सबा मेरी जिम्मेदारी है। आप मुझे उसका नंबर दें, मैं पता करता हूं कहां है वो। लिखो। बताइए। लेकिन मुझे आपके फूफा का रवैया आपके लिए अच्छा नहीं लगा, और आपके ना आने पर जब मैंने कॉल की तो उन्होंने ही मेरी कॉल उठाई थी। काफी बुरा भला कहा मुझे उन्होंने। लेकिन कल मैंने भी उनको थोड़ा सख्त जवाब दिया है। सब आप ठीक तो है ना? मैं अपने पप्पा की तरफ से आपसे सॉरी करती हूँ। गुलजारा, कहाँ है गुलजारा? क्या होया है? कर्जा मर्जा लेना है के? और तमीज से ना मिले थारा मारी के वो। कैसी इज्जत? वो मेरी बच्ची के पीछे पड़ा हुआ है। अरे कुछ कमाता नहीं है तो तुम दोनों ने मिलकर कोई प्लान बनाया हुआ है। अच्छा, बात सुन, थारी औकात है तुम बढ़ चढ़ के बोलने की? औकात है, क्यों नहीं है औकात? अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। गुलजारा हमें राशन नहीं लेकर देता। बड़ी एहसान फरामोश लोग हो तुम, हैं? थारे बाप के पैसे ना थे जो तुम लोगों ने गुलजारे से लिए थे? अरे हम भी हैं, कमा के खाते हैं। देख देख रानी, ज्यादा ना बोल। तेरा मेरा झगड़ा कोई नहीं है। शौकी ने पैसे लिए ना तो वही उससे ले, लेकिन वो सुबह से ही गायब है। उसका तो नंबर भी बंद जा रहा है। मुझे लग रहा है कि गुलजारे ने उसको कहीं गायब कर दिया है।
देख सच सच बता मुझे, अगर मेरे शोहर को कुछ हुआ ना तो खुदा की कसम मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। बहुत घमंड है तुझे थारे मर्द पे। अरे वो बच्चियां बेच के उनकी कमाई खाता है। उस जैसा बेगैरत इंसान ना मैंने अपनी जिंदगी में कभी ना देखा है। देखियो तेरा घर भी ना वही बर्बाद करेगा। ज्यादा ना बोल, ज्यादा ना बोल। गलतियां इंसान से होती है? अगर उसने तुमसे लिया है ना तो मैं दूंगी, और तुम्हारी ये जो जगह है ना ये भी हम छोड़ देंगे। हाँ छोड़ देना, पर पहले कर्जा, दूसरी बात बाद में। और एक बात तो बता, तू शौकी शौकी कर रही है, उसके लिए परेशान हो रही है। तू जरा ये तो देख के थारी बच्ची थारे घर में है कि ना। या क्या हुआ दिया को? अब देख देख उसको कुछ हुआ मैं नहीं छोड़ूंगी। हाँ शौकी। मैं खाला के साथ जाकर यहाँ से निकलना चाहती थी हमेशा के लिए, लेकिन वो भी नहीं हो सका। सुबह के इस मामले में मेरी ईगो बहुत ज़्यादा हिट हुई है, लेकिन अब आपके हालात जानने के बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि आप वाकई बहुत मुश्किल में थी। इसलिए मैं कभी पीछे नहीं हटा, और अगर अल्लाह ने चाहा तो आपकी छोटी बहन आपके साथ जल्दी होगी। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप जब चाहें मुझसे बात कर सकती हैं, मुझसे मदद ले सकती हैं, और अगर आप अलग होना चाहती हैं तो आप फैसला ले सकती हैं। यही तो मुश्किल है। पुप्पा के जाने के बाद पुप्पी अकेली है इस घर में। उनकी तबीयत खराब रहती है, मैं उनको इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती, को परेशान नहीं कर सकती। सब इस तरह तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी, आपको कोई ना कोई फैसला तो लेना होगा ना। मैं घर जाके सारा और खाला से बात कर लूं, मैं फिर आपको बताती हूँ। मुझे यकीन है कि मैं खाला को असल सूरत हाल बताऊंगी। जब पुप्पा घर पे नहीं है तो शायद वो मान जाएं। आई विश कैसे हो जाए। अरसल प्लीज आप हादिया का जरूर मालूम करवा लें। ठीक है, हो जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हादिया, हादिया, हादिया कहाँ गई? हादिया, या अल्लाह तो खैर करना, कहीं जालिमों ने मेरी बच्ची के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। हादिया, मैं जाकर देखती हूँ। रानी, क्या गला फाड़ा है? बता वो बच्ची कहाँ है? उसकी माँ पूरी बस्ती में ढूंढती फिर रही है, और मैंने तुझे मना भी किया था इस मामले में मत पड़ना तू। अरे जा अपना काम कर तू, तेरा क्या वास्ता है? हाँ बड़ा आया। अरे लोमड़ी का दिल हो गया तेरा, सिर्फ टाउं 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 ही कर सकता है तू। अरे वो पीछे मुफ्त के ना थे जो कमाए थे, तेरी कमाई में मेरा भी हक बनता है। तू सिर्फ ये बता बच्ची कहाँ है? झरना के पास है। झरना के पास? ये तूने बहुत गलत किया है। बच्ची को उसके हवाले क्यों किया? जात दफाओ। अरे मुझे तो शर्म आती है कि मैंने तेरे से ब्याह ही क्यों किया है। मैं थूकती हूँ तेरी मर्दानगी पे। जाओ।